वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से नेचुरल रिसोर्स के कुछ टॉपिक्स जो है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, जैसे एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एट्सेट्रा, ओजोन। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक्स पे। पिछले क्लास में हमने जो है रेन के बारे में बताए थे कि रेन ड्रॉप्स कैसे होती है, बारिश कैसे होती है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स क्या है। तो आज हम आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। कहता है जब एयर जो होती है ना, एयर में कुछ ऐसे सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है, मिल जाते हैं जिसके कारण एयर जो है गंदे हो जाते हैं। वही सिचुएशन को कहा गया है आपका एयर पोल्यूशन। द इंक्रीज इन द कंटेंट्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कहा गया है कुछ ऐसे सब्सटेंस जो एयर में अधिक मात्रा मिल जाती है, ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंस जो मिल जाने के कारण वह नुकसान करता है, उसी को कहा गया है एयर पोल्यूशन। द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर इज कॉल्ड आर एयर पोल्यूशन। ओके, fossil fuels like coal and petroleum contain small amounts of the nitrogen and sulfur. When these fuels are burned in the release oxide of sulfur and nitrogen, these oxide dissolve in rain and cause acid rain. Burning of fossil fuels also release unburned carbon particles which reduce visibility during cold weather along with the condensed water it from smoke. Regular breathing or air containing these harmful substances cause allergy, cancer, heart disease etc. हम बताना चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। देखो फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन होता है? कोल एंड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम कॉन्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कहा गया है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन और सल्फर उसमें पाई जाती है। ठीक है, when these fuels are burnt in the release oxide of sulfur and nitrogen, जब वह फॉसिल फ्यूल्स को बर्न की जाती है, जलाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ से ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एट्सेट्रा ये रिलीज होती है। ठीक है, दीज ऑक्साइड डिजोल्व इन रेन एंड कॉज एसिड रेन। और ये जो बर्न ड्यूरेशन ऑफ द बर्निंग ऑफ द नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है, जब ये फ्यूल्स जलते हैं तो जलने के समय ये ऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये ऑक्साइड डिजोल्व ऑफ द वाटर। ठीक है, जब रेनफॉल होती है, ठीक है, जब बारिश होती है तो बारिश ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल इन द मिक्स ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इन रेन एंड कॉज एसिड। इसी पोजीशन को कहा गया एसिड रेन कही गई है। ठीक है, these oxide dissolve in rain and cause acid rain. Okay, burning of fossil fuels also release unburned carbon particles which reduce visibility during cold weather along with the condensed water in the from smoke. अब बताई गई है कि जब फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जो उसका बर्निंग होती है, जलाई जाती है, ठीक है, तो जलने पर उसमें कुछ अनबर्न पार्टिकल्स रिलीज होती है, अधपका कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होती है, ठीक है, जो रिड्यूस विजिबिलिटी, ठीक है, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर अलॉन्ग विद द कंडेंसेड वाटर इट फ्रॉम स्मोक। आपने ठंड के दिन में देखा होगा या गर्मी में कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, कि हम थोड़ा दूर देखते हैं ना तो धुएं का एक जो है लेयर बनता है, ठीक है, तो जो है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, ठीक है, जो स्मोक बनाता है। ठीक है, रेगुलर ब्रीदिंग और
containing these harmful substance cause allergy, कैंसर, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। अब कहा गया है रेगुलर अगर इस पोजीशन में अगर हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो वो हमें हार्मफुल नुकसान करते हैं और जिसके कारण हमारे बॉडी में एलर्जी, कैंसर, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा ये हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे एलर्जी होना, खांसना, छींकना, नाक से पानी निकलना, कैंसर का भी एयर पोल्यूशन से रिलेशन, हार्ट डिजीज़ में सबसे ज़्यादा इसका रोल होती है कि जो हृदय संबंधी बीमारी है बहुत ही जो है एयर पोल्यूशन के कारण ही होती है। आज हमारा आवर इन्वायरमेंट इज़ हार्मफुल, वो नुकसान दे कर रहा है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर ड्राइंग आपको दिख रहा है, ठीक है, देखिए रिलीज ऑफ द स्मोक इंडस्ट्री से पूरी तरह से निकल रही है, ठीक है, एसी ड्राइन हो रही है, ठीक है। तो ये सब जो रीज़न यहाँ पर जो ये शो कर रहा है, ठीक है, ये पूरी तरह से जो है हमारे इस इन्वायरमेंट को गंदे कर रहा है। स्मोक इन बेंजिंग, ये बेंजिंग का चित्र दी हुई है, फिगर दी हुई है। यहाँ पर देखिए कैसा दिख रहा है पूरी तरह से, ये देखिए डार्कनेस, लगता है धुएं भरा हुआ है। तो धुएं स्मोक जो शो कर रहा है, ठीक है, ये आपका कार्बन पार्टिकल्स है जिसमें हम सांस लेंगे हमें दम घुटने लगती है, ठीक है, आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। स्मोक इन लॉस एंजलिस, अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी शहर है, ठीक है। अब दिल्ली की भी हाल वहीं देखिए, दिल्ली में आजकल जो है इतनी वहाँ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गई है, ठीक है, कि आर्टिफिशियल तौर पर उसे साफ़ सुथरा की जाती है, समय से बारिश करवाई जाती है, पेड़ों को धुलाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एयर पोल्यूशन बहुत ही नुकसान कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स। अब जो है वो एयर जो पोल्यूशन है, ठीक है, एयर जो पोल्यूशन हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में, आवर इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये किस तरह से जो है इफेक्ट कर रही है मनुष्य को, हम लोग को, ह्यूमन्स बींग्स को, ठीक है। तो चलते इसी पर हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि पॉइंट फर्स्ट है, एन इंक्रीज इन द लंग्स कैंसर केसेस। एक्चुअली क्या है, एयर पोल्यूशन के कारण जो है, ठीक है, लंग्स जो कैंसर है उसमें इंक्रीज हो रही है, उस बीमारी की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। बीमार लोगों की संख्या और बीमारियों की संख्या जो है आवर कंट्री में जो है इंक्रीज हो रही है। वही बोला है एन इंक्रीज इन लंग्स कैंसर केसेस। सेकेंड, एन इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रोनिक अस्थमा केस। अस्थमा की बीमारी जो है वो अभी एयर पोल्यूशन के कारण ही हो रही है। थर्ड पॉइंट, एन इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अस्थमा केस बढ़ रही है। एन इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कॉफिंग, ठीक है, खांसी, जुकाम, ये सब की भी बीमारी बढ़ रही है। एन इंक्रीज इन द एक्यूट डिसऑर्डर ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन संबंधी बहुत सारी बीमारियां में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड इंक्रीज इन द आई, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन कॉज। इसके चलते जो है एयर पोल्यूशन के कारण ही जो है आँखों में पेन, नोज, थ्रोट इरिटेशन, अकड़न, ये सब जो बीमारी जो हो रही है, ये सब जो आपका इसे बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। रिड्यूस इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट, इन इंक्रीज इन द मोर्टेलिटी। नेक्स्ट, रिड्यूस इन द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, ठीक है। इससे इतना ही नहीं, यहाँ से जो है आपको रिप्रोडक्ट ऑर्गेन्स भी डिफेक्ट होती है। एंड इंक्रीज द मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सब जो है पॉल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण जो है ह्यूमन बींग्स किस तरह से जो है इफेक्ट हो रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वाटर एंड अंडर लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि वाटर के बारे में। ए वेरी लार्ज, 1 मिनट, अब देख पा रहे हैं ए अंडर लिक्विड, ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ इज सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। कहा गया हमारे ये एरिया जो है बहुत बड़ी एरिया है वाटर का, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा वाटर रिसोर्सेस के बारे में। तो 75% ऑफ द
वाटर एंड 25% ऑफ द लैंड। जैसे यहाँ बताया गया, ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी ये धरती है, ठीक है, अर्थ सरफेस जो है वो बहुत बड़े एरिया उसका जल से भरा हुआ है। वाटर इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड इन द अर्थ इन द एटमोसफेयर एज वाटर वेपर। कह रहा है कि वाटर जो है ऑल्सो इनसाइड इन द अर्थ इन द एटमोसफेयर इज द वाटर वेपर। हमेशा क्या हो रहा है, जो वाटर है वो वेपर्स बन रहे हैं, भाप में, छोटे छोटे भाप में बनते जा रहे हैं, ठीक है। द वाटर इन द सी एंड ओशन इज स्लाइनी। अब कहता है कि वाटर जो है, सी हो गया, ओशन हो गया, स्लाइन, ये उसका पानी कैसा है, इसका सॉल्टी पानी, स्लाइनी है, ठीक है। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन द रिवर्स, लैक्स, पॉन्ड एंड आइस इन द स्नो एट द पोल एंड द माउंटेन इन द कोल्ड रीजन। आपने बताया पहले ही कि जो फ्रेश वाटर है, स्वीट्स वाटर है, वो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एंड आइस इन द स्नो इन द पोल एंड द माउंटेन इन द कोल्ड रीजन, ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है, या फिर आइस फॉर्म में मिलते हैं या स्नो फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। वाटर इज नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑल लाइफ प्रोसेस एंड सेलुलर एक्टिविटीज नीड वाटर, ठीक है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू सर्वाइव। The amount of water and the other factors like temperature and nature of soil decides in the diversity of species and the member of the individuals of each species of the area. तो किस तरह से our earth surface in the water presence है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर पोल्यूशन। वो हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। हमने बात जान लिया कि वाटर क्या है और वो किस फॉर्म में हमारे इस अर्थ सरफेस पे है और कौन कौन से जगहों पे है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। वाटर पोल्यूशन देखो, तो द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी वाटर में जो है कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं, द सिचुएशन ऑफ द वाटर पोल्यूशन, वही स्थिति को कहा गया है वाटर पोल्यूशन के बारे में। या कह सकते हैं द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इन द वाटर इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। Water pollution is caused by the addition of the harmful substances like fertilizers and pesticides from farms, sewage from towns, cities and factories, harmful chemical from factories, disease causing microorganisms, change in the amount of oxygen dissolved in water or the change in the temperature of water। अब देखिए, ये जब वाटर पोल्यूशन हो जाती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें मिक्स हो जाते हैं, एडिशन हो जाते हैं, जो हमारे बॉडीज़ को इफेक्ट करते हैं। सपोज दैट फर्टिलाइजर्स, लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जिसको कीटनाशक कहते हैं, फ्रॉम फॉर्म्स, स्वेज फ्रॉम टाउन, ठीक है, सिटीज़ एंड फैक्ट्रीज, हार्मफुल केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चेंज इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर और चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जैसा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चेंज इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो वाटर मिले हुए होते हैं ऑक्सीजन उसी को चेंज कर देता है, डिजोल्व इन वाटर, चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। इतना ही नहीं, वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसको भी वह चेंज कर देती है। सपोज दैट, एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका लिविंग रहने के लिए टेम्परेचर उसका जो है 37 डिग्री सेल्सियस की होती है, अगर वह घट करके जो है 20 डिग्री सेल्सियस में चला जाए तो क्या इफेक्ट हो जाएगा ना। तो वही बात है यहाँ पर डिस्कशन में की गई है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर का जो है टेम्परेचर घटने, इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण जो है, जिसके कारण भी इफेक्ट होते हैं उसमें रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स। अब बात करते हैं कि फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स क्या है और कितने हैं, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। These include heat and oils,
spills, a specific industry and thermal nuclear power plants use in the water of cooling in the various operations and later return this hot water to water bodies. This result in thermal pollution. Another manner in which the temperature of the water in the river can be affected in when the water released from dams. The water inside in the deep reservoir will be cold than in the water at the surface which gets heated by in the sun. High temperature of the water reduce in the dissolved oxygen content. ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, कि these include heat and oil spills, specific industry and thermal nuclear power plant use the water of cooling in the various operations and later return this water to water bodies. जैसे कि हम देखते हैं भाई कि हीट जो है, ऑयल जो होती है, ऑयल स्पिल्स जो होती है, और ये बहुत सारे मटेरियल्स जो है जो कि इंडस्ट्री से रिलीज़ होती है, ठीक है, और इंडस्ट्री से रिलीज़ होती है वो कहाँ जा कर के सी, रिवर्स, लैक, पॉन्ड, ये सब चीज़ों में उसे डाल दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ का हमने बताया कि उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं अफेक्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड की बात आती है केमिकल वाटर पोल्यूटेंट्स। देखो ये तो फिजिकल हो गया, अब केमिकल की बात करते हैं। केमिकल में क्या क्या चीज़ है? दीज इंक्लूड ऑर्गेनिक वेस्टेस, ठीक है, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, दैट इज deodorant, DDT, DDE, BSC, etc. PCBs, inorganic chemicals, that is arsenic, cadmium, mercury, lead, nickel, phosphorus, nitrates, fluorides, etc. And the radioactive waste, common inorganic impurities in the water are compound of calcium and magnesium. ये सब जितने भी यहाँ पर चीज़ें आ रही है, all things केमिकल वाटर पोल्यूटेंट्स ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आती है आपके सामने बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स। देखिए बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन होगी। दीज इंक्लूड पैथोजेंस सच एज वेरियस वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, हेलमिंथीज, नेमोटोड्स एटसेट्रा, ये सब जितने भी हैं बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स में काउंट होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर बात हम करते हैं, जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं पॉइंट 4 सॉइल, मिट्टी, ठीक है, सॉइल मिट्टी। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी बनती कैसे है पहले इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सॉइल इज फॉर्मेड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो जो मिट्टी का बनना जो है, जो प्रोसेस है, वह 3 मेथड के थ्रू होती है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, या फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस के से जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है। द सन हीट्स द रॉक्स ड्यूरिंग द डे एंड द रॉक्स एक्सपैंड एंड एट द नाइट इन द रॉक्स कूल एंड द कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉजेस द रॉक टू क्रेक एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। देखो बताई गई है फर्स्ट पॉइंट में अगर बात करें, देखिए दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि द सन हीट्स ऑफ द रॉक ड्यूरिंग द डे। दिन में जब सूर्य की गर्मी से जो रॉक्स, चट्टानें जो होती है वो गर्म होती है, लेकिन रात में वहीं ठंडी हो जाती है। तो वहीं बोला द सन हीट्स द रॉक्स ड्यूरिंग द डे एंड द रॉक एक्सपैंड, ये एक्सपैंडेड होती रहती है, ठीक है, एक्सपैंड होती है और कंट्रैक्ट होती है, सिकुड़ना फैलना ये लगता है। देखो गर्मी पड़ती है तो फैलता है, ठंड होती है सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये प्रोसेस लगातार क्या हो रही है, होती रहती है कंटिन्यूसली। तो द सन हीट्स द रॉक ड्यूरिंग द डे एंड द रॉक एक्सपैंड एंड एट द नाइट इन द रॉक्स कूल एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस कॉजेस द रॉक्स टू क्रेक एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस।
देखो ये एक्टिविटीज़ जो होती है परमानेंट बन जाती है और ये कंटिन्यूसली होती है, जिसके कारण जो है रॉक्स में क्या होती है, क्रैक कर जाती है। क्रैक करने के कारण जो होती है एयर बेंड, फॉल ऑफ द रेन एंड ग्रास एनीथिंग जो है इसको तोड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वाटर इंटर इन द क्रेक इन द रॉक्स एंड व्हेन वाटर फ्रीज it expand and the cause in the crack in the rock to widen and break into smaller pieces. The following water carries the rock pieces. These pieces rub against each other and they become smaller and smaller particles. देखो बताई गई है कि वाटर जो होती है जब रैनफॉल होती है, ठीक है, तो रैनफॉल की ड्यूरेशन जो होती है ये वाटर रॉक के जो क्रैकिंग पार्ट्स है, ठीक है, उसमें इंटर कर जाते हैं। इंटर करने के बाद क्या होता है, जब इन्वायरमेंट जो होती है पूरा कूल हो जाती है तो उसमें वह वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और आइस में जैसे कन्वर्ट होती है तो उसका डेंसिटी क्या होती है, घटती है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण उसमें जो है, जैसे बोला ना, वाटर इंटर इन द क्रैक इन द रॉक्स एंड रेन वाटर फ्रीज, ठंडी होती है तो इट एक्सपैंड, वो क्या होता है, फैलना शुरू करता है, एंड कॉज द क्रेक इन द रॉक टू एडेंट एंड द ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, और उसे क्या करता है, जब उसको वॉल्यूम बढ़ती है तो ठीक है एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने के कारण जो है रॉक्स जो होती है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाता है। द फॉलोइंग वाटर कैरीज द रॉक पीसेस, दिस पीसेस रब अगेंस्ट इज द अदर एंड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना क्या हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड कैरीज इट इज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। देखो होता क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो बहती है, ठीक है, जब तेज हवाएं चलती है, ठीक है, तो ब्रेक रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड द कैरीज इन फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर। छोटे पार्टिकल्स जो है बड़े पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स जो इस तरह से क्या एक दूसरे को तोड़ने में लगातार लगे रहते हैं। द रूट ऑफ द लार्ज, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, द रूट्स ऑफ द लार्ज ट्रीज ग्रो into the crack in the rocks and break it into smaller pieces. Lichens which grow on the rock produce some substance which cause the rock surface to butter and become soil. देखो होता क्या है, आप देखे होंगे कि पहाड़ों पर भी जो होती है बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, छोटे ट्रीज होते हैं, तो वो सब की जो रूट्स होती है, ठीक है, वो रूट्स जो होती है वही क्रेक, जो रॉक्स का क्रेकिंग जो पार्ट्स है उसी में वो एंटर करता है, ठीक है, और वहाँ से ऑब्जर्व क्या करता है, वाटर, तो इसीलिए वो क्रैक पार्ट्स में एंटर करता है। तो जैसे वो करता है क्रेक पार्ट्स में इंटर्स, तो धीरे धीरे जड़ भी जो है ना उसका आगे की ओर ग्रो करता है, तो फिर प्लांट ग्रो करेगा, जिसके कारण उसकी जो छोटे रॉक्स का जो क्रेकिंग पार्ट्स है वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना चला जाता है। लीचेंस विच ग्रो ऑन द रॉक प्रोड्यूस सम सब्सटेंस विच कॉज द रॉक सरफेस टू वाटर एंड बिकम सॉइल। देखो होता है क्या, अब उसके बाद अगर बात करते हैं लीचेंस, लीचेंस जो प्लांट है, लीचेंस हो गया, एल्गी हो गई, ठीक है, ये सभी देखिएगा बरसात में भी जो है, रेनी सीजन में जो है हम लोग के घरों की दीवारों पर भी दिखने को मिलता है, ठीक है, तो वैसे ही पहाड़ों पर भी मिलते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वो सूखती है, वाटर को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, ठीक है, जिसके कारण वो फिर क्या होता है, सूख जाती है, सूख के इस तरह से मिट्टी बनना शुरू हो जाती है। तो यही हो गया फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और नोट्स आपको अच्छी तरह से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी मिट्टी में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, मिट्टी में क्या क्या चीज़ मिली हुई है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, decay organisms called humus, living organisms, minerals, air and water. The amount of minerals, humus, air and water are the factors which decide the biodiversity that area.
ठीक है। कहा गया है इसमें कि सॉइल जो है बहुत चीज़ों को अपने आप में मिक्स किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर रॉक पार्टिकल्स हो गया, रॉक पार्टिकल्स यानी जो पत्थर होते हैं ना, उसके छोटे छोटे, जिसको हम लोग बालू कहते हैं, सैंड्स जो होते हैं ना, रॉक पार्टिकल्स का वो पार्टिकल्स हैं। डिके ऑर्गेनिजम्स, कुछ डिके ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म डेड करते हैं, ठीक है, तो सड़ गल कर जो मटेरियल्स बनते हैं वहीं हो गया डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ह्यूमस। और वो क्या बनाता है? ह्यूमस बनाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स, एयर एंड वाटर। द अमाउंट ऑफ मिनरल्स, humus, air and water are the factor which they decide in the biodiversity in the area। अब जो है बायोडाइवर्सिटी एरिया जो डिपेंड करता है वहाँ के जो है कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ की जो मिट्टी की बनावट है, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल वो कैसा है, ठीक है। जैसे कहीं की मिट्टी में हम लोग देखते हैं जब इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं कहीं एरिया का, तो कहीं की मिट्टी काली होती है, कहीं की गोरी होती है, तो कहीं पूरा सैंडी पार्टिकल्स होता है। तो इस तरह से तो वहाँ का वह एरिया ज्योग्राफिकल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता सी सॉइल पोल्यूशन। अब यहाँ पर बात करते हैं मिट्टी पोल्यूशन, जिसको कहते हैं सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विच अफेक्ट्स the fertility of the soil and kill in the diversity organisms living in the called soil pollution। यानी वही चीज़ आ रही है कि सॉइल में कुछ ऐसे एडवांटेड मटेरियल्स मिल जाते हैं जिससे वहाँ की डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी है, वह इफेक्ट हो जाती है। दिस कॉल्ड पोल्यूशन ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। दिस एडिशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस विच अफेक्ट इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी वहाँ की जो मिट्टी होती है, मिट्टी की फर्टिलिटी पावर्स जो होती है इफेक्ट हो जाती है। एंड किल इन द डाइवर्सिटी, और वहाँ की मिट्टी मर जाती है, ठीक है। वहाँ की मिट्टी जो है मर जाती है। यह मरने का मतलब ये होता है, ठीक है, कि वहाँ जो क्रॉप प्रोडक्शन जो होना चाहिए, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए, जितनी हैवी होनी चाहिए उतना नहीं होता है। तो उसी को कहा गया है वहाँ पर कोई अगर प्लांट लगाया जाए, छोटी प्लांट या क्रॉप प्लांट लगाया जाए, तो वह ग्रो नहीं करता है, ठीक है। ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट्स द कॉल्ड ए सॉइल पोल्यूशन। तो आपको समझ में आ गई होगी कि सॉइल पोल्यूशन है क्या। तो दिस डिफिनेशन ऑफ द सॉइल पोल्यूशन, ओके। Soil pollution is caused by the excessive use of fertilizers and pesticide. It kill in the organisms like earthworms and the bacteria which make in the soil rich in the humus. The remove of the useful component of additional of the other harmful substance reduce in the fertility of the soil and the cause soil pollution। जैसे कि हम बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि सॉइल पोल्यूशन जो है, ठीक है, वह फर्टिलिटी पावर्स जो होती है, फर्टिलिटी पावर होती है, वह इफेक्ट हो जाती है। फर्टिलिटी पावर किसके कारण इफेक्ट होती है? तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इट किल इन द ऑर्गेनिजम्स लाइक। अब देखो ये दोनों जैसे ही हम लोग मिट्टी में डालते हैं, किसी भी कारण से डालते हो, तो मिट्टी में रहने वाले अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं, ठीक है, ये केचुए मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, विच मेक इन द सॉइल रिच ह्यूमस। अब उसमें जो होना चाहिए क्या, अधिक मात्रा में ह्यूमस होना चाहिए, लेकिन वह अधिक मात्रा में ह्यूमस जो है वह नहीं हो पाती। द रिमूवल ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट एंड एडिशनल अदर हार्मफुल। तो यह चीज़ों को, ठीक है, ठीक करने के लिए जो है ये सब चीज़ों का कम से कम यूज़ करें, ठीक है। सब्सटेंस रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड कॉज सॉइल पोल्यूशन। तो ये चीज़ों पर जो है हम लोग को कंट्रोल करनी चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम पहुँचेंगे। थैंक यू।